हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिरकार सीरियल में जिस नई छोटी सी बच्ची की एंट्री होने वाली है उसका क्या किरदार है और उस बच्ची की वजह से किस तरीके से मालिनी भी एक्सपोज हो जाएगी और साथ ही में प्रणव के घर में रहने या उसके घर से बाहर निकलने में उस बच्ची का कितना बड़ा योगदान है, ये सारी चीजों की जानकारी, साथ ही में आगे आने वाले पूरे वीक की स्टोरी और आदित्य को किस तरीके से इमली भी छुड़ा कर लाती है और प्रणव की किस तरीके से छक्के छुड़ाती है, उन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि फिर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखते हैं कि आपने ये नहीं बताया। तो मैं आपको कह दूं कि अगर आप मुझे बताओगे कि आपने नहीं बताया तो मैं भी कह सकती हूँ कि आपने भी तो नहीं देखा। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरी कहानी कैसे होने वाली है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपकी सारी बोरियत दूर हो जाएगी। तो सब कुछ देखना बनता है। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली यहाँ पर सभी कुछ समझा रही होती है, यानी कि प्रणव को धमकी भी दे देती है और आदित्य भी जानता है कि इमली और प्रणव का यहाँ 36 का आंकड़ा है, यानी कि दोनों की बनती ही नहीं है। तो भाई साहब इन दोनों के बीच में, वो भी ये दोनों एक ही जेल में आ चुके हैं। तो अब यहाँ इमली भी भर भर कर प्रणव को धमकियां दे रही होती है, उससे कहती है कि तुम चोर हो। साथ ही में आदित्य को भी समझाने की कोशिश करती है कि पेन ड्राइव किसी और के पास नहीं बल्कि प्रणव के पास है और किस तरीके से इससे वो पेन ड्राइव बाहर निकलना है इसका जुगाड़ भी इमली लगा लेती है। इमली क्या करती है, भाई साहब आदित्य को बिठाती है, आदित्य से कहती है कि देखो आदित्य, मैं तुम्हें कुछ क्लू दूंगी और तुम्हें वो चीज पकड़नी है। आदित्य कहता है कि बताओ कौन सी बात है, आखिरकार ऐसा क्या क्लू है। तो इमली उसकी बैक साइड पर यहाँ कुछ लिखती है और जिसे आदित्य को समझना होता है। आदित्य यहाँ पर अंदाजा लगा लेता है कि इमली ने ये सारी चीजें लिखी है। अब आदित्य भाई साहब इतने गुस्से में देखता है प्रणव की तरफ कि प्रणव को लगता है कि अभी दो चार मुक्के तो यहाँ यही मार देगा, लेकिन जो चीज दिखती है वैसी नहीं होती और जो चीज होती है वो दिखाई नहीं देती। यानी कि ये मेकर्स तो हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हैं, यानी कि प्रणव के साथ यहाँ कोई मिसबिहेव नहीं होता, बल्कि आदित्य भाई अच्छे तरीके से उससे पेश आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आदित्य जानता है कि जो चीज यहाँ पर मारपीट से नहीं निकल सकती वो चीज प्यार से बड़े आराम से निकल सकती है। अब मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो बस वही प्यार से यहाँ पर मारना चाहता है आदित्य प्रणव को और साथ ही में पेन ड्राइव निकलवाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन ऐसा होगा क्या? पेन ड्राइव में भाई साहब बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। इतनी जल्दी आदित्य और इमली की जिंदगी से प्रणव को निकाल फेंके इतना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है, सवेरा होता है। जैसे सवेरा होता है तो इमली और प्रणव को जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी बात सिर्फ इतनी ही थी कि आपको आज रात यहाँ रुकना पड़ेगा, सवेरे होते ही आप लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर क्या होता है, सवेरा होता है वैसे ही वहां से उनको गायब कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि घर में वो जाते हैं, वहां जाकर यहाँ पर पूजा का माहौल क्रिएट हो जाता है। अब इमली की पूरी इंटेंशन सिर्फ इतनी होती है कि उसे किसी भी कीमत पर आदित्य को बचाना है और आदित्य को यहाँ पर रिहा करवाना है। वो यहाँ सारे जुगाड़ लगा देती है और कोशिश करती है कि प्रणव से वो पेन ड्राइव भी निकाल ले, लेकिन प्रणव बाबा जी इतनी आसानी से पेन ड्राइव दे दे पॉसिबल ही नहीं है। प्रणव तो यहाँ फिर से चालबाजी करने की कोशिश करता है, बार बार छुपाता है, इमली बार बार उसे ढूंढती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये ड्रामा आपको तब तक दिखाया जाएगा, तब तक दिखाया जाएगा, तब तक दिखाया जाएगा जब तक कि इमली उसे पकड़ नहीं लेती। यानी कि इमली आखिरकार प्रणव से पेन ड्राइव ले लेती है, आदित्य को निर्दोष साबित भी कर देती है। लेकिन उन सबके बीच में जो ड्रामा होगा ना वो इतना ज्यादा भारी भरकम खतरनाक होने वाला है कि मेकर सब कुछ ले आएंगे। यानी कि छोटी बच्ची को भी यहाँ पर इसी वजह से उन्होंने लेकर आया है, क्योंकि ड्रामा जो है उन्हें यहाँ पर नया दिखाना है। अब वो सारी चीजें यहाँ उनको करनी है। तो छोटी बच्ची का किरदार क्या होता है, यहाँ पर वो आती है और आने के बाद उसके जैसे माता रानी साक्षात पधार चुकी हो तो माता रानी का आशीर्वाद उसे मान लिया जाता है और माता रानी के आशीर्वाद के किरदार के रूप में यहाँ पर छोटी बच्ची आती है। समझ सकते हो कि यहाँ स्मॉल चाइल्ड बड़ा काम कर देगी, यानी कि यहाँ ढेर सारा धमाका होने वाला है। प्रणव भी एक्सपोज होगा, साथ ही में मालिनी भी एक्सपोज होगी। उस पूरी घटनाक्रम को यहाँ उस बच्ची के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इमली प्रूफ ढूंढ लेती है, आदित्य को जेल से बाहर निकलवा लेती है। अब मैं आपको बता दूं कि आदित्य जेल से जल्दी ही रिहा होने वाला है, यानी कि ज्यादा टाइम तक वो जेल में नहीं रहेगा। इसका मतलब इतना है कि प्रणव भी जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा और इमली के हाथ सबूत भी लग जाएगा। साथ ही में इस चीज के बारे में पता चल जाएगा कि ड्रग्स आखिरकार रखे किसने थे। हालांकि हम तो जानते हैं ना कि प्रणव ने रखे थे, लेकिन प्रणव को यहाँ पर किसने दिए और प्रणव जेल में कैसे जाएगा, वो सारा ड्रामा अब आप देखने वाले हो। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको ढेर सारा ड्रामा दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाया जाएगा। तो जिस तरीके से मालिनी पे इमली हावी होती जा रही है
उसी तरीके से मीठी जो है भाई साहब अनु पे भारी पड़ जाती है और अनु का यहाँ पर भयंकर तरीके से कचुम्बर निकाल देती है, को अपनी तरफ कर लेती है और साथ ही में यहाँ अनु की तो छक्के छुड़ा देती है। अनु को लगता है कि अब की बार भारी औरत से पंगा पड़ा है, तो फिर क्या है, अनु यहाँ पर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मालिनी भी इमली के इस बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर परेशान होती जा रही है। अब आगे आने वाले दिनों में जब प्रणव एक्सपोज हो जाएगा उसके बाद रूपाल इमली से माफी भी मांगती है, साथ ही में सभी घर वाले यानी कि पंकज तो पहले से ही इमली की तरफ है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में हरीश और पूरी तरीके से राधा भी इमली की तरफ हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग इमली की झोली में गिरते चले जाएंगे, जो आदित्य और इमली के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। यानी कि उनका रिश्ता शुरू होगा तब होगा ना जब सभी घर वाले यहाँ पर उन्हें बहू मान लेंगे और फिर मालिनी के सारे हक जो है इमली को दे दिए जाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कि उनकी जब लव स्टोरी शुरू होगी, लव स्टोरी में यहाँ जब वो खतरनाक वाला ट्रेक आएगा तब आप समझ सकते हो सभी घर वाले मालिनी से ज्यादा इमली का साथ देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और आगे आने वाले दिनों में मालिनी की हकीकत भी सबके सामने जब आएगी तो मालिनी को किस कदर सब धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन ये सारी चीजें थोड़े दिनों बाद आपको दिखाई जाएगी। यानी कि आपको इंतजार करना होगा और इंतजार का फल मीठा होता है, इसलिए आपको इंतजार तो करना होगा। तो सारी चीजें होंगी, साथ ही मैंने आपको आगे आने वाले जितने भी अपकमिंग ट्विस्ट थे उन सभी की जानकारी भी दे दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी करके मुझे ये बताइएगा कि आप आगे आने वाले स्ट्रेक को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में वो लोग जो यहाँ पर हर बार मुझसे कहते हैं कि आप तो यहाँ गलत बताते हैं, तो मैं आपसे कह देती हूँ कि आप और मैं अलग नहीं है, यानी कि हम एक फैमिली की तरह है और फैमिली वाले झूठ थोड़ी ही बोल सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ सीन जो मैं आपको बोलती हूँ वो नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें गलत बताती हूँ। यानी कि कुछ सीन ऐसे होते हैं जो मेकर्स रख भी देते हैं और नहीं भी रखते हैं। अब हमें जो चीज न्यूज मिलती है कि ये सारी चीजें हो रही है तो हम तो वही बताएंगे ना। अब ये चीज तो उस पर डिपेंड करती है, यानी कि मेकर्स पे डिपेंड करती है कि उन्होंने क्या सीन रखा और क्या सीन हटा दिया। तो जो हटा दिया जाता है वो फिर आप कहते हो कि ये तो दिखाया ही नहीं गया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और एक फैमिली होने के नाते ट्रस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। आप जानते हो ना, आदित्य और इमली के बीच भी तो हम इसी ट्रस्ट को लाना चाहते हैं, तभी जाकर मालिनी एक्सपोज होगी। तो आप भी वही ट्रस्ट कीजिए जो आप आदित्य से एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि आपको भी ट्रस्ट करना होगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन से भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। यानी कि आपको चैनल पर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आएगा कि हमने वीडियो डाल दी और आप वहीं से वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।